नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदन पोमल है और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बार बार यूज़ होने वाली टर्म्स कौन कौन सी है और एडमिशन प्रोसीजर के दरमियान हमको कौन कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि जब विद्यार्थी 10वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने जाता है तो बार बार सुनने को मिलता है कि एसीपीडीसी। तो एसीपीडीसी क्या है? एसीपीडीसी गुजरात राज्य में 10वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एडमिशन करने वाली सरकारी संस्था है और उस संस्था की एक वेबसाइट है जो www.acpdc.co.in है। फिर बार बार एक शब्द आता है, मेरिट क्या है, मेरिट कैसे बनेगा? तो मेरिट यानी कि 10वीं कक्षा के 3 मुख्य विषय गणित दैट इज़ मैथमेटिक्स, विज्ञान यानी कि साइंस और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के कुल गुण 300 में से विद्यार्थी को प्राप्त अंकों के कुल मार्क्स को गिनती में लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे हम ले लेते हैं कि विद्यार्थी को गणित में 100 में से 50 अंक प्राप्त हुए हैं, साइंस में 60 अंक प्राप्त हुए हैं और अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसके कुल गुण जो है वो 170 मार्क्स यहाँ पे होंगे और वो 170 मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे मेरिट बनाने के लिए। और फिर उसके ऊपर से विद्यार्थी को मेरिट की एक सीक्वेंस में यानी कि मेरिट नंबर में रखा जाता है, जिसको हम मेरिट नंबर बोलते हैं। मेरिट यानी मेरिट मार्क्स होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, मॉक राउंड। मॉक राउंड क्या है? मॉक राउंड जो है वो डिप्लोमा के एडमिशन की प्रक्रिया का एक कृत्रिम राउंड है। ये सही राउंड नहीं है। इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस या तो प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हो, उसके लिए ही ये राउंड को रखा जाता है। और हाँ, यहाँ पे हम एक और बात खास ध्यान में रखेंगे कि मॉक राउंड के परिणाम भी आते हैं, पर वो परिणाम एडमिशन के लिए मान्य नहीं किए जाते हैं। यानी कि मॉक राउंड के परिणाम से एडमिशन नहीं हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब मेरिट जो बनता है तो 3 विषयों के मेरिट के मार्क्स अगर समान हो गए तो फिर क्या किया जाएगा? ये दुविधाएं बहुत बार रहती है। तो आइए ऐसे कुछ विकट प्रश्नों का हम यहाँ पे समाधान प्राप्त करते हैं। पहले तो ऐसे विद्यार्थी जिनके 3 विषयों के मार्क समान हो गए तो उसके मेरिट के मार्क के लिए फिर मैथ्स के मार्क को प्राधान्यता दी जाती है, प्रेफर किया जाता है। अगर मैथ्स के मार्क भी समान हो गए तो फिर साइंस के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर समझ लीजिए साइंस के मार्क्स भी यहाँ पे समान हो गए तो फिर क्या करेंगे? तो उस परिणाम के लिए गणित और अंग्रेजी का टोटल देखा जाता है। अगर गणित और अंग्रेजी का टोटल भी समान हो गया तो फिर साइंस और अंग्रेजी का टोटल देखा जाएगा। अगर वो भी समान हो गया तो फिर परसेंटेज देखे जाते हैं, प्रतिशत देखे जाते हैं। और अगर वो भी समान हो जाता है तो लास्ट में उन विद्यार्थियों के लिए बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख देखी जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए 3 विषय के मार्क्स समान हो गए तो ये यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिखाए हैं वो क्राइटेरिया ध्यान में रखे जाते हैं। फिर है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन प्योरली मेरिट मार्क्स के आधार पर किए जाते हैं। यहाँ पे कोई पहचान से एडमिशन नहीं हो जाते हैं, वो विद्यार्थियों को खास ध्यान में रखना पड़ेगा। एसीपीडीसी एक कमिटी है, मेरिट बनाती है और उसके आधार पे ही एडमिशन दिया जाता है। अब एक और टर्म बार बार सुनाई देगी, चॉइस फिलिंग। तो ये चॉइस फिलिंग क्या है? चॉइस फिलिंग का मतलब है कि विद्यार्थी के पास बहुत सारे डिप्लोमा कॉलेजेस और उनमें चलने वाली ब्रांचेस के विकल्प उपलब्ध है। उन सभी कॉलेजेस और ब्रांचेस में से विद्यार्थी की पसंदगी कौन सी कॉलेज और ब्रांच में करनी है, उन ब्रांचेस कॉलेजेस को क्रम में लगाने का मतलब ही होता है कि चॉइस फिलिंग। मेरे
कहने का मतलब ये है कि समझ लो जो आपके पास 3 कॉलेजेस के ऑप्शंस है, तो ये 3 कॉलेजेस जो है उनमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। तो पहले आप वो कॉलेज को पसंद करोगे जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इच्छा है कि मैं ये कॉलेज में दाखिला लूँ। अगर समझ लीजिए उसमें से ना मिला तो फिर आप किस में से लेंगे, तो तब आप दूसरी कॉलेज को वहाँ पे सेकंड सीरियल नंबर पे अरेंज करोगे। अगर उसमें भी ना मिला तो तीसरी कॉलेज को भी यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग में रखना है सीरियल नंबर 3 पे। ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस और ब्रांचेस को आप सीरियल नंबर के वाइज अरेंज कर सकते हो, और उसके लिए आपको साइबर स्पेस सेंटर से ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आपको पूरी मदद मिल जाएगी। प्रोसेस कैसे की जाती है चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में विद्यार्थी के पास बहुत सारी कॉलेजेस व इंजीनियरिंग शाखाओं के विकल्प उपलब्ध होंगे। उनमें जिस कॉलेज और शाखा में दाखिला लेने की इच्छा हो उसको सबसे पहले पसंद करना है। उसके बाद अगर वो कॉलेजेस की ब्रांच न मिली तो तीसरी ब्रांच को चॉइस कर सकते हैं, जैसे आगे मैंने बता दिया। चॉइस फिलिंग के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो देखिए यहाँ पे acpdc.co.in जो थी वो अलग वेबसाइट थी, वहाँ से आप लोगों को एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर अलग अलग सर्कुलर्स आते हैं तो उनकी जानकारी मिल जाएगी, पर चॉइस फिलिंग के लिए www.gujdiploma.nic.in से ही पूरी जानकारी मिलेगी, और वहाँ से ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, वहाँ से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये आपको क्लियर रखना है कि 2 अलग अलग वेबसाइट्स है। ACPDC अलग हो गया, वो आपको जानकारी देगी कि एडमिशन की प्रोसीजर कैसे चलने वाली है, उसकी तारीख क्या है, अलग अलग स्कॉलरशिप की योजना वगैरह सर्कुलर जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है वो जानकारी देती है। जबकि gujdiploma.nic.in से आपका रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और चॉइस फिलिंग और रिजल्ट और उसके बाद एडमिशन के दाखिले तक की प्रोसीजर की जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।